मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है उन लोगों का इरादा जो रेस्टोरेंट को बंद करवाने का है। देखें, इसमें बहुत ताकतवर हाथ है, आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मतलब अगर कानून हमारे साथ भी है तभी हमें हराया जा सकता है। देखें, अगर सामने वाला शख्स सिस्टम को मोड़ने की ताकत रखता है तो फिर जीत बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ हूं एनी। ना सिर्फ लड़ूंगा बल्कि तुम्हें जितवाऊंगा भी। पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एनी, कहां जा रही हो तुम? सिकंदर अंकल से हिसाब करने। एनी, क्या हो गया तुम्हें? ये पागलपन है यार। हाँ, हो गई हूं मैं पागल। देख नहीं रहे ये खाली कुर्सियां, ये सन्नाटा? तुम जानते हो कितनी मुश्किल से मैंने अपनी जगह बनाई थी। मेरे और मेरे स्टाफ की मेहनत थी ये सब। सिकंदर अंकल ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा काम, हर चीज खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके बेटे से मोहब्बत की। इस बात का बदला लेना चाहते हैं वो। Listen, just believe me, अभी स्टे ऑर्डर सिर्फ डिसॉल्व हुआ है, हम केस नहीं हारे हैं। सिकंदर अंकल सब कुछ तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए कर रहे हैं। कर तो ना एक बार खत्म, दे दो मुझे खुला। नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि तुम मेरी रूह का हिस्सा। कोई अपनी रूह से कैसे जुदा हो सकता है? मैं लम्हा लम्हा तुम्हारे साथ, तुम मानो या ना मानो। आदिल दरवाजा खोले। आप कब से अंदर बैठे हैं? कम से कम बात तो करें। आदिल, अब मैं सच में परेशान हो रही हूँ। ठीक है, मत खोलें दरवाजा। मैं भी सारा दिन, सारी रात, सारी जिंदगी यहीं बैठी रहूंगी। सारी जिंदगी। सुन रहे हैं ना आप? इधर दो। मिले। आप जानती थी इसके बारे में? तो आलिया सिकंदर की बेवफाई की वजह से मरने पर मजबूर हुई थी। अब तुम्हें जावियार की बेरुखी समझ आई होगी। तुम्हारी और सिकंदर की शादी के बाद उसे कैसा महसूस हुआ होगा। क्या जावियार को इस खत का पता है? मरीन, तुम इन बातों से दूर रहो। अब भूल जाओ कि तुमने ऐसा कुछ देखा है। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? सिकंदर ने मुझे हमेशा बताया था कि वो ज़हनी तौर पर बीमार थी, मगर ये खत तो कुछ और कहानी सुना रहा है। क्या कल को मेरा खत भी किसी फाइल से ऐसी निकलेगा आपा? देखो, जो कुछ भी तुमने देखा और पढ़ा है ये सिर्फ हकीकत नहीं है, कभी ना भरने वाला जख्म है। और कुछ जख्म अगर खुले रह जाएं तो जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। हाँ, आलिया ज़हनी तौर पर बीमार थी, लेकिन क्यों हुई बीमार? क्योंकि उससे झूठ बोला गया मुसलसल, इसीलिए वो इस नहज पर पहुंची। वो जानती थी सिकंदर क्या कर रहा है। उसके धोखे ने ही आलिया को तोड़ा था। मुझे आप पर यकीन नहीं है। अगर ये सब सच है तो फिर आप क्यों खामोश रहे? मैं तो बच्चों की माँ थी, बेवा थी, मैं मजबूर हो गई। मेरी मानो, इन सब बातों में मत पड़ो। कुछ सच सिर्फ दिल में रखने के लिए होते हैं। उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगी।
जाओ यहाँ से। आदिल, संभालने खुद को। क्या हाल बना रखा है आपने। माँ है वो मेरी। बाबा के जाने के बाद मैंने उनका हाथ थाम के ही तो खुद को सहारा दिया था, और वो मुझे ही तना छोड़ के चली गई। क्या बेटे इसलिए होते हैं कि उनसे काम पूरा हो जाने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया जाए? ऐसे मत कहें आदिल, सैनी आंटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो शायद उन्हें मुझसे उस वक्त भी नहीं थी जब मैं उनकी मर्जी पे चल रहा था। मम्मी को तो मुझसे कहीं ज्यादा मोहब्बत शिराजी मेंशन से, दौलत जायदाद से, अपने स्टेटस से। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप आदिल? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है निदा। मैं बेटा हूं उनका, और मैं ही उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। शायद उन्हें ऐसा बेटा नहीं चाहिए था। उनका इस तरह जाना तो बनता था, और ठीक ही तो है, अपने हक पर है। उनको भी अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। कैसी जिंदगी जो उन्हें मैं नहीं दे सका। आदिल, अपने साथ ऐसा मत करें। क्यों खुद को थका रहे हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरीन, इस खत में जो जो तुमने पढ़ा है वो उसका एक एक लफ्ज सच है। सिकंदर, उस खत का एक एक लफ्ज मेरी रूह में उतर आया है। ये आलिया के अल्फाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उस खत में जो जो लिखा हुआ है वो मेरी अपनी घुटन है। मेरीन, आलिया एक हसास औरत थी। शी वॉज मेंटली इल। तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो। वो बातें इधर उधर करती थी और उसको नहीं पता था वो क्या कर रही है। मैं बराबरी क्यों करूंगी सिकंदर? आपकी बेरुखी तो आज भी वही है, और वही मेरा गैर जरूरी होना। आलिया भी तो अपने आप को गैर अहम महसूस करती होगी। आपने उसे जीते जी मार दिया था ना। मेरीन, तुम भी वही जबान बोल रही हो जो जीनत भाभी तुम्हें सिखा रही है। शी इज अ मैनिपुलेटर। आलिया के जहन में तुम्हें क्या लगता है किसने जहर घोला? भाभी ने। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अगर जावियार को सच्चाई का पता चल गया तो क्या वो आपको माफ कर पाएगा? वो तो पहले ही से मेरे साथ बदगुमान है। तुम्हें क्या लगता है जीनत भाभी ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया नहीं होगा? अब तुम ये काम मत करो प्लीज। इस राज को अपने सीने में दफन कर लो। देखो मेरीन, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। बस मुझे धोखा मत देना, क्योंकि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। आप मुझे धमका रहे हैं? आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि इस घर में आलिया का दम वाकई घुटता होगा। आपके साथ होना ही सबसे बड़ी सजा है।